उसका नेम है इमर्सन प्लान। हिंदी में भी इमर्सन विधि लिख दो। थर्ड पॉइंट है ये, हेल से रोवन और उसके बाद ये इमर्सन, थर्ड मेथड। और इमर्सन के अकॉर्डिंग टोटल उसने 3 कैटेगरी बताई है। एक तरफ तो उसकी एफिशिएंसी और दूसरी तरफ बोनस, यानी किस एफिशिएंसी से काम करेगा और उसको कितना बोनस दिया जाएगा। तो सबसे पहली एफिशिएंसी है, अगर वो बिलो 66 2/3% एफिशिएंसी से काम करता है, अगर इससे कम एफिशिएंसी पे काम करेगा तो इससे कोई बोनस नहीं मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट मिलेगी। नो बोनस, ओनली नॉर्मल वेज रेट। ठीक है, उसे बोनस नहीं दिया जाएगा, केवल नॉर्मल वेज रेट से उसे पेमेंट किया जाएगा। सेकेंड, इससे ज़्यादा यानी कि 66 से लेकर के 66 2/3% से लेकर के 100% तक अगर वो एफिशिएंसी में काम करता है तो उसे बोनस दिया जाएगा एट वेरी लो रेट, बोनस एट वेरी लो रेट in the beginning, but bonus rate increases in efficiency %20 of wage rate as bonus for 100% एफिशिएंसी। देखो 66 2/3% से लेकर के 100% तक अगर वो एफिशिएंसी में काम करता है तो उसको बोनस तो देंगे अपन, लेकिन बोनस मिलेगा कैसे? बोनस एट वेरी लो रेट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तो उसको बहुत लो रेट से बोनस दिया जाएगा, मतलब 100 तक पहुंचने से पहले तक तो उसको कम रेट से बोनस दिया जाएगा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर वो 100% एफिशिएंसी पे काम करता है तो उसे नॉर्मल वेज रेट का कितना परसेंट और दिया जाएगा? 20% उसको एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। ये सेकंड बोनस की स्कीम है इमर्सन की। और थर्ड है कि 100 से भी ज़्यादा एफिशिएंसी अगर वो काम करता है तो उसे क्या मिलेगा? तो अबव 100%, तो अबव 100% में उसे 20% तो मिलेगी, 20% ऑफ वेज रेट एज बोनस प्लस 1% ऑफ वेजेस, 1% ऑफ वेजेस एज एडिशनल बोनस फॉर एवरी 1% एडिशनल एफिशिएंसी अबव 100%। ये कंडीशन क्या है कि अगर 100% से अबव वो एफिशिएंसी से काम करता है तो उसे 20% वेज रेट का बोनस तो देना ही देना है 100% आते ही, क्योंकि ऊपर भी था कि 100% पे उसको 20% मिलेगा, तो 100 तो मिले, 20 तो मिलेगी। उसके अलावा अगर उसने 100 से जैसे 105% कैपेसिटी पे काम किया तो 100 से कितने परसेंट ज़्यादा हो गया? 5, तो 5% उसे एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा? 1%, यानी 1% पे एक बोनस दिया जाएगा। 1% एक्स्ट्रा एडिशनल एफिशिएंसी होगी तो उस पर बोनस कितना दिया जाएगा? 1% एक्स्ट्रा। तो अगर उसने 5% एक्स्ट्रा एफिशिएंसी से काम किया तो एक्स्ट्रा बोनस उसका कितना हो जाएगा? 5%। अगर उसने 10% एक्स्ट्रा किया, 110 किया जैसे, तो 10% उसको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, 20 तो मिलेगा और 10 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी जितना परसेंट वो 100 से ज़्यादा जाएगा उतना ही परसेंट उसकी बोनस का पैसा बढ़ जाएगा। हर एक एडिशनल एफिशिएंसी पे 1% एक्स्ट्रा उसको बोनस दिया जाएगा। ये प्लान है हमारा इमर्सन का प्लान, इसे नोट डाउन कर लो।
अब जो इमर्सन प्लान है इसके अंदर अपन को एक स्टैंडर्ड भी देख रखा होगा, उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ स्टैंडर्ड तो होगा, किस आधार पर अपन एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड दे रखा होगा उस स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन को क्या करना है, उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो स्टैंडर्ड कैसे कैलकुलेट होगा वो अपन देखते हैं। स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड तो वैसे गिवन होगा और स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्या निकलेगी, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इसमें दो तरह से निकल सकती है। पहला तो है टाइम बेसिस, अगर टाइम दे रखा है कि इतने घंटे स्टैंडर्ड था और उसने इतने घंटे काम किया तो उससे एफिशिएंसी निकल जाएगी। एक प्रोडक्शन बेसिस पे भी हो सकता है कि प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड दे रखा है, इतनी यूनिट्स बनाने का स्टैंडर्ड है और उसने कितनी यूनिट्स बनाई, तो उसके बेसिस पे भी अपन क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन टाइम बेस पर पहले निकालते हैं। तो टाइम बेस पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यक्षमता। तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू 100, कितना टाइम लिया और कितना टाइम अलाउड किया था उसको इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी टाइम के बेसिस पर एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर वो आउटपुट बेस है यानी प्रोडक्शन के बेस पर, आउटपुट बेस, तब एफिशिएंसी क्या होगी, तब एफिशिएंसी होगी एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। ये एफिशिएंसी दो तरह से निकाल सकती है। अगर टाइम की इन्फॉर्मेशन तो इससे निकलेगी और प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन तो इस फॉर्मूले से निकलेगी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्टॉप। इलस्ट्रेशन नंबर 6A, इलस्ट्रेशन 6A। अरे इलस्ट्रेशन 6A जो है उसमें कहा कि जो सेकंड इलस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है उससे इमर्शन मेथड से आप लोग कैलकुलेट करें कि उसका बोनस और टोटल वेजेस कितनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये कुछ इस तरह से थी कि टाइम टेकन जो है वो होता है 20 आवर्स और टाइम अलाउड जो दे रखा था वो दे रखा था 30 आवर्स और वेज रेट जो थी, वेज रेट 10 पर आवर, ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। अपन से इमर्शन मेथड से क्या निकालना है, बोनस और टोटल वेजेस उसकी कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन है। सिक्स्थ इलस्ट्रेशन जो दे रखा 6A और उसकी इन्फॉर्मेशन सेकंड इलस्ट्रेशन की लेनी है। सेकंड में इसकी इन्फॉर्मेशन दे रही, क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड इलस्ट्रेशन, और 6th में अपन को इमर्सन से करना उसको। देखो अब इसमें सबसे पहले अपन एफिशिएंसी निकालते हैं इसकी कि एफिशिएंसी कितनी है। इधर देख लो फटाफट। एफिशिएंसी का फॉर्मूला टाइम का ही लगेगा भाई। टाइम अलाउड था उसको 30 आवर्स और उसने 20 घंटे में काम कर दिया, तो कितने एफिशिएंसी से काम किया, तो टाइम अलाउड 20, टाइम टेकन 20 और टाइम अलाउड 30, तो कितने एफिशिएंसी से काम किया इसने, 20/30 इंटू 100। स्टैंडर्ड टाइम, अच्छा स्टैंडर्ड टाइम, हाँ टाइम अलाउड 20 आवर्स, इसको करेक्ट कर लो। यहाँ सही था, टाइम टेकन ऊपर आएगा ना। ओके, टाइम टेकन, अरे तो इसको स्टैंडर्ड टाइम कर देते हैं ना अपन। स्टैंडर्ड टाइम तो ये है टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इसको चेंज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम है ये 20 आवर्स और टाइम टेकन कर देते हैं अपन, हाँ हाँ टाइम टेकन ही स्टैंडर्ड ये है। फिर स्टैंडर्ड टाइम था पहले सही तो लिखा हुआ। स्टैंडर्ड टाइम 30 आवर्स और टाइम टेकन यही है। इसको उल्टा लिखते हैं अपन, तो 30/20 यानी उसको टाइम तो 20 घंटे काम करने का जो टाइम मिला था वो तो टाइम टेकन 20 आ रही है, फॉर्मूला में लिखा है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन, सॉरी फॉर्मूले को सही करो।
टाइम अलाउड होगा अपॉन टाइम टेकन होगा, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन। उल्टा होगा सर। हाँ बाकी पहले टाइम टेकन कर रहे थे। किसमें? नहीं यही कर रहे थे, यही कर रहे थे। नहीं कल तो एफिशिएंसी जो आएगी इसकी अब कितनी आएगी? 150%। एफिशिएंसी इज 150% आ रही है। अब 150 के अकॉर्डिंग उसने 100 से कितना ज़्यादा किया? 50%। तो बोनस का परसेंटेज कितना होगा? बोनस परसेंटेज भाई अपने जो इमर्सन में थर्ड वाली कंडीशन है ये ना, तो 20 तो मिलेगा ही मिलेगा, 20 तो मिलना ही है, तो 20 तो मिलेगा ही, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ 50% तो टोटल कितना हो गया? 70% उसको बोनस मिलेगा। तो अपन ने पढ़ा था कि 20% तो मिलना ही है, प्लस 1% एक एडिशनल एफिशिएंसी के लिए एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। तो एडिशनल एफिशिएंसी कितनी आ रही? 100 से ज़्यादा कितनी? 50। तो उसका परसेंटेज भी कितना ऐड होगा? 50। तो 20 तो है ही है, और 20 में और 50 ऐड कर दिया, तो टोटल 70% उसे बोनस दिया जाएगा। तो बोनस का अमाउंट कितना हो जाएगा? बोनस देखो 70% तो देना ही है, इनटू टाइम टेकन, जितना वो टाइम ले रहा है, और रेट पर हावर्स, रेट पर हावर्स। तो 70/100 टाइम टेकन कितना है? 20 हावर्स, और रेट कितनी? 10 रुपये, 140। बोनस की अमाउंट आ रही है 140 रुपये। अब उसकी टोटल वेजेस निकालनी है अपन को। टोटल वेजेस कितनी हो जाएगी? टोटल वेजेस 20 घंटे काम किए, तो 20 इंटू 10 रुपये तो ये मिलेंगे, प्लस बोनस का 140, तो 200 प्लस 140, 340 रुपये उसकी टोटल मजदूरी बनेगी। नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अभी तक जो अपन ने बोनस की जो स्कीम पढ़ी थी वो इंडिविजुअल थी, व्यक्तिगत बोनस की स्कीम थी। अब दूसरा जो पॉइंट इसका ग्रुप्ड बोनस स्कीम है, समूह के अंदर बोनस की स्कीम है ये। सेकंड पॉइंट ग्रुप्ड बोनस स्कीम। समूह बोनस योजना, समूह बोनस योजना। टॉपिक डाल दीजिए। 6th बी आप खुद ट्राई करना, उसमें स्टैंडर्ड की आउटपुट दे रखे हैं, मतलब प्रोडक्शन के बेसिस पर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, फिर वैसे ही आपको करना है। एफिशिएंसी की भी मैंने 2 कंडीशन बताई थी, एक में तो टाइम के बेसिस पर एफिशिएंसी निकालनी और एक प्रोडक्शन के बेसिस पर निकालनी। तो 6th बी के अंदर प्रोडक्शन दे रखा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे रखा है 10 हावर्स में 120 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 10 हावर्स में 132 यूनिट्स। तो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम किया उसने। स्टैंडर्ड तो 120 ही था कि 10 घंटे में उसको 120 यूनिट्स बनानी थी, जबकि उसने बनाई कितनी? 132 बना दी। तो ज़्यादा एफिशिएंसी में काम किया, यानी 132/120 इंटू 100 कर देना, तो एफिशिएंसी आ जाएगी। इसमें एफिशिएंसी आ रही है 110%। ठीक है, अब 110% है तो कितना ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है, तो बोनस का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 20 तो है ही है, प्लस 10 और, तो 30% बोनस, और बाकी वैसे ही अभी आगे जैसा किया वैसे ही। ग्रुप बोनस स्कीम के अंदर पहली जो एक पॉइंट है प्रिस्टमैन बोनस स्कीम। प्रिस्टमैन बोनस स्कीम, हिंदी में प्रिस्टमैन बोनस योजना। इसके बारे में लिख दीजिए, पहले इंग्लिश में लिखो, प्रिस्टमैन बोनस स्कीम। अंडर दिस स्कीम standard production of the factory for 1 month is predetermined if
if the actual production by the workers is more than that they get additional remuneration, in the form of bonus. हिंदी में लिखो, इस योजना के अंतर्गत फैक्ट्री का एक महीने का अनुमानित उत्पादन ज्ञात किया जाता है। इसके आधार पर मजदूरों द्वारा ज्ञात किए गए वास्तविक उत्पादन से तुलना की जाती है। यदि वास्तविक उत्पादन अनुमानित उत्पादन से अधिक है, तो अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, पूरे महीने का एक अनुमान लगा दिया जाता है कि इस महीने में इतना उत्पादन होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर, तो वो तो हो जाएगा एक तरह से स्टैंडर्ड। अब वर्कर्स जो है उन्होंने कितना उत्पादन किया वो हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट। उसके हिसाब से उनकी एफिशिएंसी देख लेंगे भी कितना कम किया है कितना ज़्यादा किया, और उस हिसाब से अगर ज़्यादा किया है तो उसको उसके हिसाब से बोनस दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अपन को इसमें क्या करना पड़ता है, पूरी फैक्ट्री का अनुमान लगा दिया जाता है। तो ग्रुप में अपन निकाल रहे हैं, व्यक्तिगत आदमी का नहीं देख रहे हैं कि इस आदमी के द्वारा इतना उत्पादन हुआ है। अपन पूरी फैक्ट्री के अंदर एक महीने का उत्पादन अनुमानित करेंगे, हाँ, तो उसके हिसाब से टोटल कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे उसमें अलग अलग बट जाएगी। जैसे 7वां एग्जाम्पल देखो, ए फैक्ट्री एम्प्लॉयज 20 वर्कर्स। एक फैक्ट्री में 20 वर्कर्स हैं, 15 वर्कर्स आर पेड एट 300 पर मंथ। 15 को कितना देते हैं अपन, 300 रुपये पर मंथ देते हैं। वाइल 5 वर्कर्स आर पेड एट ₹500 पर मंथ, और 5 जो वर्कर्स हैं उसको हम 500 रुपये पर महीना देते हैं। टोटल 20 हैं, तो 15 को तो 300 रुपये और 5 को जो 5 वर्कर उनको 500 रुपये पर महीने अपन पे करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012 वॉज फिक्स्ड एट 2 लाख यूनिट्स। जनवरी महीने का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने कितना डिसाइड कर रखा है, 2 लाख यूनिट्स बननी चाहिए। ये प्री डिटरमाइंड हो गया, मतलब अनुमानित हो गया यूनिट्स। वेयर इज द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 2,50,000 यूनिट्स, जबकि वास्तविक उत्पादन कितना हुआ, 2.5 लाख यूनिट्स का हुआ है। फुल बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज इन एफिशिएंसी इज गिवन टू द एम्प्लॉयज इन द फॉलोइंग मंथ। और प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उनको फुल एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पैसा देंगे। अ सर्टेन अमाउंट और बोनस दैट ईच एम्प्लॉय विल रिसीव इन फेब 2012। तो आपको फरवरी में उनको कितना बोनस देना वो अपन को निकाल के बताना है। अब देखो अपन को स्टैंडर्ड तो दे रखा है 2 लाख और एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया 2.5 लाख। तो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितनी अपन ने उत्पादित करी 50,000 की। तो हमने कितना % ज़्यादा काम किया। एफिशिएंसी अगर निकालनी अपन को तो अपन ऐसे भी निकाल सकते, देखो 2.5 लाख अपन 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो 125% आएगा।
तो मतलब 100 से कितना ज़्यादा 25%। और अपन डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं कि भाई कितनी यूनिट ज़्यादा बनी, 50,000 यूनिट्स, तो 50,000 अपन 2 लाख इंटू 100 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा हमारा 25% आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी, यानी हमने नॉर्मल से 25% ज़्यादा काम किया है, ये तो एफिशिएंसी हो गई। अब बोनस जो मिलेगा वो 15 को अलग दिया जाएगा और 5 को अलग दिया जाएगा, क्योंकि उनकी वेजेज अलग अलग है। तो पहला जो है जिनको 300 रुपये मिल रहे हैं उनको कितना मिलेगा, 25% एक्स्ट्रा। तो 300 का 25% कितना होता है, 75 रुपये, यानी उनको तो 75 रुपये महीने में एक जने को मिल जाएगा। और जो 500 रुपये कमाते थे महीने की सैलरी जिनकी 500 थी, तो 500 का 25% हो जाएगा, 125 का बोनस मिलेगा। तो इस तरह से दोनों की जो एक्स्ट्रा परसेंटेज आया एफिशिएंसी के, उसके बेसिस पे उनकी जो वेज रेट है उससे अपन बोनस दे देंगे उनको। 300 वालों को 25% तो 75 रुपये हो जाएगा, और 500 वालों को भी 25% जो कि 125 रुपये हो जाएगा। ये इनका बोनस, वो इमर्सन प्लान था उसमें करते हूँ, ये तो प्लान ही चेंज हो गया। ये तो प्रिस्टमैन का प्लान, इसने कुछ ऐसे, हाँ उसके हिसाब से करना। ये ग्रुप होता है इस तरह से, ठीक है, ये आप कर लेना। एक टॉपिक और डाल दीजिए, लास्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स। इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स, इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अप्रत्यक्ष मौद्रिक प्रेरणाएं या योजनाएं, एक ही चीज है। मौद्रिक योजना। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी बार गैर जो इनडायरेक्ट तरीके से अपन उनको मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं। कोई अच्छे से काम करता है, जो टारगेट होता है उससे ज़्यादा काम करता है, तो फिर अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। पैसे बोनस वगैरह तो मिलेंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसको मॉनेटरी गेन में अपन देंगे। तो उसमें जैसे ओनरशिप में कुछ हिस्सा दे दिया उसको, बहुत सालों से अपने यही काम करा कोई एम्प्लॉय और उसने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया, तो उसको ऑनर भी बना सकते कुछ हिस्से के लिए, 10% 20% के लिए उसको ऑनरशिप दे दी। तो 2 पॉइंट इसमें लिख लीजिए क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला को पार्टनरशिप और को ऑनरशिप, को पार्टनरशिप और को ऑनरशिप, हिंदी में सहसाझेदार और सहस्वामित्व, सहसाझेदार और सहस्वामित्व। और सेकंड उसको बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं प्रॉफिट में हिस्सा, तो प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम यानी लाभ में हिस्सा। ये तो क्या इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स हो गई। ऐसे ही होती है कुछ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स होती है जिसमें पैसा नहीं दिया जाता लेकिन कुछ सुविधाएं दे दी जाती है उसको। तो सेकंड पॉइंट डालो नॉन, अगला पॉइंट जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स, गैर मौद्रिक प्रेरणाएं। अप्रत्यक्ष मौद्रिक प्रेरणा। गैर मौद्रिक है, इसमें पैसा नहीं मिलेगा, कुछ सुविधाएं भी दी जाएगी। तो कौन कौन सी सुविधाएं गैर मौद्रिक में दे सकते हैं अपन। तो पहला लिखो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा एवं ट्रेनिंग, शिक्षा एवं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। सेकंड हेल्थ एंड सेफ्टी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, हाँ हेल्थ एंड सेफ्टी। थर्ड कैंटीन, कैंटीन ही लिखो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उस कैंटीन में फैक्ट्री के अंदर ही होती है, खाना अवेलेबल होता है, तो कैंटीन। और एक लास्ट और लिख लीजिए जनरल वेलफेयर एंड एंटरटेनमेंट, जनरल वेलफेयर एंड एंटरटेनमेंट, सामान्य भलाई एवं मनोरंजन। भलाई, हाँ भलाई कल्याण कुछ भी लिख दो, सामान्य भलाई एवं मनोरंजन। तो इस टाइप की सुविधाएं फैक्ट्रियों के द्वारा बहुत सारी बार दी जाती है। इसके अलावा फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी रहने के लिए फ्री मकान
भी कंपनियों की तरह से ऑफर होते हैं। तो ये सारी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव स्कीम्स होती है। इसके लिए आप लोग एक एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, उसको आप अभी ट्राई करना, ठीक है। इसके साथ ही ये अपना चैप्टर ओवर हो जाता है। हाँ ठीक है, अपन अब इसके क्वेश्चंस आप आगे इंस्टीट्यूशन